My name is Vansi Singh. I read in class third. My school name is Kendriya Vidyalaya Gadania Palya Kala. Today I am read We Are All Indians chapter. My name is Meenakshi. I come from Tamil Nadu. I speak Tamil. My favorite festival is Pongal. I am Ramu. I come from Gujarat. I speak Gujarati. I like to dance the Garba. I am 7 years old. My name is Gulabo. I come from Rajasthan. I like wearing colorful clothes. I enjoy see puppet show. I travel by camel. I am bubbly. I come from Bengal. I speak Bengali. I like painting and music. I study to Sandhi Niketam. I am Varbha. प्रभात। मेरा नाम श्रेष्ठा त्रिपाठी। मैं केंद्रीय विद्यालय गदनिया पलिया की छात्रा आज आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। शीर्षक खिलौने वाला। कविता। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह की सुंदर की, चाबी पर देने से भग भग करती चलने वाली रे। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहनी कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो वे, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे, चल कौन खिलौना दे लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगी तो बिल्ली मोटर रेल, पर ना यह भी मैं ना लूँगी, ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगी माँ, या मैं लूँगी तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगी राम समान। तपती यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या में, यहीं तुम्हें बनाऊंगा, तुम नहीं कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा। धन्यवाद। Good morning all of you. My name is Navya Shukla. I study in class 6th and I am a student of Kendriya Vidyalaya Gadania Palya Kala Kheri. Today's topic are computer are smart machine. I read. We see different types of machines around us such as washing machine, television, fan and so on. Most of these machines can do a single type of work. However, computer is a very useful machine that can do a variety of tasks. We can use computers for doing many things in our day-to-day life. Let us know some of the us of a computer. Example, we can games. We can type letters. We can draw pictures. We can solve sums. खिलौने वाला। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है।
हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद है एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली, सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली है, गुड़िया भी है बहुत भली सी पहनी कानों में वाली, छोटा सा टी शर्ट है छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण है छोटे छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वहाँ रहा पुकार, गुन्नू ने गुड़िया ले ली, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचर मचर सल्ला कहती है लम्हा से लेने को साड़ी, कभी खिलौने वाला बीमा क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है, अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार, तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ मैं यह कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल, मैं तलवार खरीदूंगा, माया मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान, तब से यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, यहीं रहूंगा कौशल्या में तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में लौट कहाँ आऊंगा, किससे लूंगा पैसे रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। धन्यवाद। मेरा नाम निधि कुमारी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज का शीर्षक जहाँ चाह वहाँ राह। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाँकों अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी। मलमल में इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम हनफा फातिमा है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मैं आप सबके समक्ष एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसका शीर्षक है राख की रस्सी। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सौनक वसैन गाम्पो के मंत्री थे। वह अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वो बहुत भोला भाला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। धन्यवाद। मेरा नाम अमृत मौर्य है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केंद्रीय विद्यालय है। मैं आपको हिंदी की पुस्तक पढ़ के दिखाऊंगा। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। सम्राट महिला की भांति वो प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे और कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था। यही दुबली पतली गंगा, यही सतलुज समतल मैदानों में जाकर कैसे बड़ी हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। धन्यवाद। Hello, my name is Rishabh and I am a student of class 5. Today I read a poem. Unit 2, teamwork. Teamwork. Together we can make our dream work. Then we will share the joy of what we have done. Teamwork, everyone. It's fun to shoot the basketball through the hoop, but if nobody passes, then nobody shoot. And the relay race just cannot go on if nobody wants to pass the baton. We were the
parts that make up the whole, and we have got our eyes on a common goal. Sometimes it can be a big plus when a you or a me becomes an us. Thank you. मैंने दूर से देखा था। बड़ी गंभीर शांत अपने आप में खोई हुई लगती थी। सम्रांत महिला के भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थे। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उल्लास और उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना। गुड इवनिंग, मेरा नाम रिद्धि कुमारी है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। शीर्षक खिलौने वाला। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल। चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। छोटा सा टी शर्ट है, छोटे छोटे है लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर से वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला करती है, माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भीमा क्या साड़ी ले आता है। साड़ी तो वह कपड़े वाली कभी कभी दे जाता है। धन्यवाद। My name is Karthik Suri. I am from class 7. Today I am going to read my English textbook, chapter 1. The name of the chapter is 3 questions. The thought come to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. Many wise men come to the king, but they all answered his question differently. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, would he do everything at its proper time. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. Thank you. सुप्रभात। मैं लवप्रीत कक्षा 7 की छात्र आज आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है हिमालय की बेटियाँ। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। सम्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वह कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका यह उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कहाँ भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा?
बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकताएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन निकट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। शुभ प्रभात। मेरा नाम दानियाल खान है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। आज मैं हिमालय की बेटियाँ पाठ 2 पढ़ने जा रहा हूँ। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरा दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, ये यमुना, ये सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं दूर से देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। धन्यवाद। A nose. Long, long ago the elephant had no trunk. He had only a grubby nose as big as a boot. He could wiggle it from side to side but could pick up things with it. There was a baby elephant called Golu. He too had no trunk but only a bulgy nose as small as a small boot. Golu was full of questions. He asked his tail and the ostrich, why don't you ever fly like other birds? Then he asked his tail uncle, the giraffe, what makes your skin so spotty? He asked his Hajj uncle, the hippopotamus, why are your eyes always so red? He asked his hairy uncle, the